हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस शानदार जानदार जबरदस्त प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एग्जाम मार्क। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के उन स्टूडेंट के बारे में जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में है। ठीक, तो उनको यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फंडा हो, सेकेंड में बायोकेमिस्ट्री हो, ठीक, थर्ड में आपका माइक्रोबायोलॉजी हो, फार्मा हो, पैथो हो, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो, रिसर्च हो, इन सब की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, उसका बेस्ट प्लान क्या हो सकता है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में 70 आउट ऑफ 75 कैसे लाए, यानी 70 प्लस कैसे स्कोर करें, 75 नंबर में 70 नंबर प्लस कैसे स्कोर करें, इसके बारे में आज के हम इसे एक वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसमें मेनली हम किस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं कि आपको कैसे ई स्कोर लाया जा सकता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम की मेनली तैयारी कैसे की जा सकती है। ठीक, यानी जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसकी तैयारी कैसे हो सकती है, यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कैसे की जा सकती है अच्छे तरीके से। ठीक, तो तैयारी का मतलब यही कि अच्छा स्कोर कैसे लाया जाए, कैसे हम 15 दिन 20 दिन 1 महीने 1.5 महीने में पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। इन सारी चीज़ों पे स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस आप कैसे कवर करें 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने में। इसके अलावा इफेक्टिव स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कैसे आप पढ़ें जो कि आपका इफेक्टिव भी हो और इसके साथ ही साथ में आपका जो है स्कोर भी अच्छा आ जाए। टॉप टिप्स फॉर द हाई स्कोर, हाई स्कोर के लिए टिप्स क्या होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको फॉलो करनी चाहिए। ठीक, टाइम टेबल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, प्रीवियस ईयर पेपर और एग्जाम पैटर्न। ठीक, ये सारे टॉपिक्स आपको जो है ये कैसे इस सारी चीज़ों को बात किया जाए। तो आपको अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में हाई स्कोर लाना है, अच्छे स्कोर लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको कोई भी जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको आईएनसी का जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। आईएनसी के जो भी आईएनसी सिलेबस आपको प्रोवाइड करती है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग बुक में क्या दिया इसे नहीं, मतलब उस सिलेबस में क्या दिया उसके हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक पता होने चाहिए कि आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, किस चैप्टर से कौन से टॉपिक के आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक पता चल गया आईएनसी के सिलेबस में, इसके अलावा कौन सा प्रीवियस ईयर में यानी पिछले सालों में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, यानी PYQ कौन कौन से हैं। ठीक, PYQ कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्लस आपके 6 मंथ के सेमेस्टर में आपको पढ़ने का मुश्किल से 2 से 2.5 महीना मिलता है। ठीक, मान लीजिए 2.5 महीना आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो इतने कम टाइम में आप जो भी सेमेस्टर में 2 से 3 सब्जेक्ट हैं, उन 2 से 3 सब्जेक्ट को कैसे डील करें, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो उसमें से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, इन सारी चीज़ों को अगर आप समझ जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद में आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों का सल्यूशन भी है हमारे पास, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई सल्यूशन ही नहीं है। इन सारी चीज़ों का हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सा सल्यूशन है, अगर आप उसको कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। ठीक, तो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 2.5 महीने 3 महीने 2 महीने 1 महीने भी कभी कभी बचते हैं, तो उसके लिए कैसे 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ें, और पढ़ें ही नहीं 75 में से 70 प्लस स्कोर कैसे करें। यानी आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम का जो पेपर होता है 75 नंबर का होता है, उसमें से 70 प्लस कैसे स्कोर करें, कैसे एग्जाम में लिखना चाहिए, बेस्ट तरीका क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज यहीं पे एक ही सल्यूशन में बात करने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों का सल्यूशन बस एक ही जगह है, उसका नाम क्या है, एग्जाम मार्क। ठीक, एग्जाम मार्क। तो एग्जाम मार्क पे अगर आप आ गए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका जो ऐप है यानी एप्लीकेशन जो है ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर एक सब्जेक्ट मैं कहूँगा ऐप पे जाइए बैच परचेज कीजिए पढ़िए, नहीं, ज़रूरत नहीं। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, आपके पास 1.5 महीने 2 महीने का टाइम है,
तब आप जाइए बैच परचेज कीजिए। एक महीने कुछ सब्जेक्ट के लिए 1 महीने भी सफिशियंट है, जैसे आपका साइकोलॉजी हुआ या फिर आपके जैसे कि सोशियोलॉजी हुआ, या फिर अगर आपको फार्मा पढ़ना है तो आपका 1 महीने भी सफिशियंट है। लेकिन अगर आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ना है, ओबीजी पढ़ना है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है जो बड़े होते हैं, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ना, तो इसके लिए 1 महीने सफिशियंट नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ सब्जेक्ट के लिए आप अपने अकॉर्डिंग जाइए, वहाँ पे देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप बैच परचेज कीजिए। बैच परचेज करने से आपका क्या होगा, जितनी भी समस्याएं हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे बता दिए जाएंगे आपको। इसके अलावा PYQ बता दिए जाएंगे वहाँ पे। INC का सिलेबस कवर हो जाएगा वहाँ पे। INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। 2-2.5 महीने तो दूर, आप लगभग हर एक सब्जेक्ट को, कुछ सब्जेक्ट को 15 दिन में भी कवर कर सकते हैं। अगर आप लेक्चर अच्छे से देख रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, तो आपको 15 दिन लग सकते हैं। नहीं कुछ सब जैसे कि हम जो भी पढ़ाते हैं वो आपके जो भी लेक्चर होते हैं 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट के ऐसे होते हैं। और अगर आपके चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, जितने INC में टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ाया जाता है। और ऐसा भी देखा जाता है कि डिटेल में भी बच्चा पढ़ ले और कम टाइम में भी पढ़ ले। तो आपको, अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे साइकोलॉजी हुआ तो 25 लेक्चर के आसपास में आपका पूरा खत्म हो गया। सोशियोलॉजी हुआ 20 लेक्चर के आसपास में आपको ख़त्म कर दिया गया। फार्मेकोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड हुआ, ये आपका करीब 40 लेक्चर के आसपास में दोनों पार्ट खत्म कर दिया गया है। और एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाई गई, डेमो पढ़ा हुआ फार्मेकोलॉजी का, जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा है कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ना है लेकिन आपके पास सिर्फ 15 दिन 20 दिन बचे हुए हैं, मत जाइए ऐप पे। जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं इसी पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको 1 शॉट में अगर लेक्चर देखना तो भी मिल जाएंगे। सोशियोलॉजी का भी लेक्चर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अदर सब्जेक्ट के भी लेक्चर मिल जाएंगे। पीडिया का मिल जाएगा सेकंड पार्ट का लेक्चर, आपको ओबीजी के फर्स्ट पार्ट का लेक्चर मिल जाएगा। इसके अलावा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी लेक्चर मिल जाएगा। तो आप अगर 1 शॉट में देख के अपना काम चलाना चाहते हैं तो भी आप चला सकते हैं। लेकिन अगर जैसे बायोकेमिस्ट्री हुआ, उसको आपको नहीं समझ में आ रहा, बायोकेमिस्ट्री हमारा यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन 199 के प्राइस में ऐप पे अवेलेबल है और 20 घंटे के आसपास का लेक्चर। नंबर आप लेक्चर इसमें ज़्यादा होंगे, लेकिन जो घंटा टाइम आपको देना है 15 से 20 घंटे के आसपास में ही आपको देना। पूरी बायोकेमिस्ट्री आपके जुबान पे होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप बस क्या करिए, जाइए। अगर आपके पास 15-20 दिन का टाइम है तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि उसमें कितने लेक्चर्स हैं, उस हिसाब से रिकॉर्डेड बैच है, आप अपने पेज पे देख सकते हैं। 2x पे देखिए, 1.5x पे देखिए, जितना भी हो सके उस पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं। 1.5x पे देखिए, कैसे भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपनी एग्जाम को अच्छे से करिए। और वहाँ पे PYQ हुआ, INC का सिलेबस हुआ, इंपॉर्टेंट, इन सारी चीज़ों की टेंशन नहीं लेने, बस आप लेक्चर देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें कवर मिलेंगी, आपको नॉलेज अथाह मिलने वाला है। तो जाइए और अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम की जो तैयारी है उसको अच्छे से कीजिए। अब यहाँ पे बात होती है टाइम टेबल की। टाइम टेबल क्या होना चाहिए? टाइम टेबल कुछ नहीं होना चाहिए। आप अपने कॉलेज से आइए शाम को 4 बजे 5 बजे, जब भी छुट्टी होती है, आराम से शाम को बस 1.5 से 2 घंटे दे दीजिए, 1 से 2 घंटे का टाइम दे दीजिए और अपने पेज पे 1 से 2 लेक्चर रोज निपटा दीजिए। आप एक सब्जेक्ट जो भी टारगेट करेंगे ना, 15 दिन में वो खत्म हो जाएगा। बस अपने पेज पे पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।